बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज सर्दियों की मुनासबत से आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे। सर्दियां आते ही हलवा जात का सीज़न शुरू हो जाता है, कभी बेसन का हलवा और कभी गाजर का हलवा। इसी तरह ये हलवा भी बहुत मज़ेदार होता है और ये कच्ची हल्दी का हलवा हमने तैयार किया है आज। सच में कच्ची हल्दी का हलवा ताकत और तवानाई का खजाना है और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर बुजुर्गों के लिए ये एक खास तोहफा है। कच्ची हल्दी का हलवा खाने से जो एनर्जी आपको मिलेगी उसका अंदाजा आपको खाने के बाद होगा। ये खाने के बाद आपको महंगी महंगी ताकत की मेडिसिन लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आइए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्ची हल्दी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता दूं जो हमने इस्तेमाल करनी है। इस हलवे में सारी चीज़ें बराबर मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पहले बेसन लिया है, 500 ग्राम बेसन लिया है। इसे अच्छी तरह से छान कर साफ कर लें। बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप खुद चने की दाल लेकर उसे पिसवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसके साथ ही हमने ये कच्ची हल्दी ली है। ये देखने में बिल्कुल आपको अदरक की तरह ही नजर आएगी। हल्दी 600 ग्राम ली है। सफाई करने के बाद तकरीबन ये 500 ग्राम रह जाएगी। कच्ची हल्दी सर्दियों के मौसम में आपको मिलेगी। इसके बाद 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो इसमें से थोड़ी सी चीनी आप कम कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार हलवा बनाने के लिए ये इन तमाम चीज़ों की एग्जैक्ट रेशियो है। इसके बाद 500 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही 500 ग्राम खोए का इस्तेमाल करेंगे। दूध की बलाई से देसी घी और खोया बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तकरीबन तमाम हलवों में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। घी, खोया और चीनी, फिर ही हलवे मज़ेदार तैयार होते हैं। इसके अलावा कच्ची हल्दी के हलवे में हम सौंफ इस्तेमाल करेंगे। सौंफ इसे हजम करने में मदद देगी। सौंफ हमने आध पाव ली है, यानी 125 ग्राम की भी पहले अच्छी तरह से सफाई कर लें। इसके बाद हमने 4 गोंद लेनी है। इनके छोटे पीस करके इन्हें हम फ्राई करेंगे। चारों गोंद का वजन भी 125 ग्राम है। इसके बाद काजू लिए हैं। काजू को दरमियान में से काट कर 2 हिस्से कर दिए हैं। ये भी 125 ग्राम लिए हैं। इसके बाद 25 ग्राम कमरकस ली है। ये एक दवाई है जो हमारी कमर को ताकत और तवानाई बख्शती है। इसे डालने का तरीका मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। इसके बाद 8 से 10 सब्ज इलायची ली हैं। इनके दाने निकालकर इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे कि 1 टीस्पून तक इलायची पाउडर तैयार हो जाए। इसके अलावा बादाम का इस्तेमाल करेंगे। बादाम अच्छी क्वालिटी का लें। एक बादाम के मैंने 4-4 पीस किए हैं। काफ़ी बड़ा बादाम था। आपकी चॉइस है, आप 2 पीस करें या 4 करें। बादाम भी 125 ग्राम लिए हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहें तो आप इससे ज़्यादा मिकदार में भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह सारे बादामों के पहले हम हिस्से कर लेंगे और फिर इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पिस्ते की बारी आती है। पिस्ता भी 125 ग्राम हमने लेना है। इसको दरमियान में से काट कर इसके भी 2-2 हिस्से कर लेंगे। इस तरह से सारे पिस्ते को पहले काट लेंगे। हलवे के इंग्रेडिएंट्स देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि वाकई ही ये ताकत और तवानाई का खजाना है। जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें शामिल करेंगे उतनी ही ज़्यादा ताकत और तवानाई आपकी बॉडी को मिलेगी। कच्ची हल्दी के हलवे को सर्दियों के शुरू में एक दफ़ा बना लें और सारी सर्दियाँ इसका फ़ायदा लें। आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं और थोड़ी सी मिकदार में निकाल कर आप फ्रिज में रख लें और जब आपका जी चाहे उसे गर्म करें और उसके मज़े लें। इसके बाद बारी आती है कच्ची हल्दी की। सबसे पहले इसके हम छिलके उतारेंगे। हल्दी के छिलके आपने उस वक्त उतारने हैं जब आपने हलवा तैयार करना है। पहले ही इसके छिलके उतार कर नहीं रखने, वरना इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद हल्दी को इस बारीक ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप चॉपर में भी बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर के बाउल को हल्दी का कलर लग जाएगा क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं और फिर उन्हें साफ करना भी मुश्किल होगा। हाथों पर से इसका कलर 1-2 दिन में उतर जाता है जब आप बर्तन वॉश करते हैं। इसके बाद आप हल्दी को हामन-दस्ते से बारीक कर लें। जितनी अच्छी तरह आप बारीक करेंगे उतना ही आपको खाने में हलवा अच्छा लगेगा। और वैसे भी खानों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, आप इसके टेस्ट से वाकिफ़ हैं। इस तरह से सारी हल्दी को हम बारीक पीस लेंगे और इसके बाद हलवे की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब आपने ये सारी तैयारी की होगी तो फिर हलवा बनाने पे आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जब सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर काम करें तो हाथों हाथ ये सारे काम हो जाते हैं। कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब घी शामिल करेंगे। ऐसे ही घी अच्छी तरह से गर्म होगा, इसमें गोंद के छोटे छोटे पीस हमने शामिल कर देने हैं
और इन्हें हम इसमें फ्राई करेंगे, मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि इनका साइज डबल हो जाए। और जब आप इसे हाथ से दबाएं तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। फ्राई करने के बाद गोंद को भी कूंडी डंडे से हम बारीक पीस लेंगे। गोंद को पीसने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ग्राइंडर से ये बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बन जाएगा और फिर वैसे भी इसकी वो अफादियत नहीं रहेगी जो हाथ से पीसने से रह जाती है। गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसे हम इसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और घी को अलग कर लेंगे और फिर इसी घी में हम मज़ीद और चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। अब उसी पैन में 2 से 3 टेबलस्पून घी रहने देंगे और इसमें हमने काजू शामिल कर देने हैं। फ्लेम पर फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। काजू फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इतना ही इन्हें हमने फ्राई करना है। इसके बाद गोंद को फ्राई करने के बाद जो घी बचा था उसी घी को हम इस पैन में शामिल करेंगे और इसमें हमने हल्दी शामिल कर देनी है और हल्दी को हम इसमें अब फ्राई करेंगे। हल्दी को फ्राई करते वक्त फ्लेम का खास ख्याल रखना है। जब हल्दी ज़रा गर्म हो जाएगी तो फिर इसे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हल्दी को फ्राई करने के लिए घी कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी और शामिल किया है ताकि अच्छी तरह से हल्दी फ्राई हो सके। हल्दी को फ्राई करते हुए फ्लेम का खास ख्याल करना है, क्योंकि अगर हल्दी का कलर ज़्यादा डार्क हो गया तो हलवे का कलर भी वैसा ही बनेगा। मैंने जो देसी घी शामिल किया था वो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं फ्लेम कितना लो है। हल्दी को फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है काफ़ी हद तक और इसकी हल्की सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस इतनी ही देर तक हल्दी को फ्राई करना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैन को एक साइड पर रखेंगे। इसके बाद एक छोटे बर्तन में 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। इसे लो फ्लेम पर हम गरम करेंगे। घी को फुल गरम कर लेना है। इसके बाद इसमें हमने ये कमरकस पीस कर शामिल की है, इसका पाउडर बना लेना है। 2 टेबलस्पून कमरकस का पाउडर गरम घी में शामिल किया है और फिर आखिर में इसे शामिल करेंगे हलवे में। पीसने से पहले इसकी सफाई अच्छी तरह से करें, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी होती है। किसी नैपकिन से इसे रब करके इसकी मिट्टी उतार लें और फिर इसे पीसकर इस तरह से देसी घी में शामिल करें। अब एक बड़ी कढ़ाई लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। उसमें हमने बाकी का सारा देसी घी शामिल करना है और घी को लो फ्लेम पर हमने गर्म करना है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा इसमें हमने बेसन शामिल कर देना है। घी को गर्म करते वक्त इस बात का ख्याल करना है कि घी आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना बेसन जल्द कलर पकड़ लेगा और फ्राई अच्छी तरह नहीं होगा। बेसन शामिल करने के बाद मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि गुठलियां ना बने। शुरू में बेसन इकट्ठा होगा और जब आप इसकी भुनाई करेंगे फिर ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इनकी भुनाई उस वक्त तक करेंगे जब इसमें से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और घी अलग होना शुरू हो जाए। बस उस वक्त तक करनी है, बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं होना चाहिए। या फिर आप इस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके ऊपर जब शाइन आ जाए बस उस वक्त तक आपने इसकी भुनाई करनी है। बेसन की भुनाई मुकम्मल हो गई है। अब इसमें हमने खोया शामिल करना है। खोया भी आधा किलो है और खुद से खालिस खोया तैयार किया है। अच्छी तरह से बाउल को साफ करके सारा खोया शामिल करेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए। अब इसे बेसन में मिक्स करेंगे। खोया शामिल करने के बाद इसमें हाफ केजी चीनी शामिल करेंगे। चीनी को भी मिक्स करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि चीनी का दाना खत्म हो जाए। जब चीनी थोड़ी देर पकेगी तो चीनी पानी छोड़ेगी। इसके साथ ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये मैंने एक बड़ा कप दूध का लिया है, लेकिन फुल भर के दूध नहीं लेना, एक हिस्सा कम रखना है दूध का, इतना ही दूध शामिल करना है। जब बेसन में खोया, चीनी और दूध शामिल कर लेंगे फिर फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हलवे को तैयार करेंगे। अब इसे उस वक्त तक पकाएंगे कि घी अलग होना शुरू हो जाए और इस पे शाइन आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने इसे टेस्ट करके देखना है कि चीनी का दाना खत्म हो गया है कि नहीं। अभी चीनी पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई, इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद थोड़ी देर तक इसे पकाएंगे ताकि चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसे दोबारा टेस्ट करके देखेंगे कि चीनी का दाना तो नहीं महसूस होता खाने में। अभी आधा हलवा तैयार हुआ है। इस स्टेज पर भी जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टफुल लगेगा। अब इंतहाई लो फ्लेम कर देंगे और हल्दी को शामिल करेंगे। इस स्टेज पर हल्दी की अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। पूरी ताकत से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। सबसे पहले सौंफ को इसमें शामिल करेंगे। सौंफ को सारे हिस्से पर अच्छी तरह फैला देंगे और फिर इसे मिक्स करना है। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। अब इसमें कमरकस शामिल करनी है। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर सारे हलवे के ऊपर इसे फैला देंगे। कमरकस टेस्ट में कड़वी होती है, लेकिन जब आप हलवा खाएंगे तो आपको इसकी
कड़वाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसे आप 3 टेबल स्पून तक भी शामिल कर सकते हैं और इसकी तासीर गर्म होती है। मुख्तलिफ किस्म की दर्द वगैरह में ये बहुत कारआमद साबित होती है और ख़ास तौर पर जिन्हें कमर की दर्द हो उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसे बहुत अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। अब इसमें काजू शामिल करेंगे। काजू दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है, आंतड़ियों की खुश्की ख़त्म करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके बाद बादाम शामिल किए हैं। बादाम दिमाग को तेज़ करते हैं और याददाश्त को भी तेज़ करते हैं। इन नट्स के इतने फ़ायदे हैं कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसके बाद हमने पिस्ता शामिल किया है। पिस्ता हमारे असाब और उज़लात को मजबूत करता है और उन्हें ताकत देता है। ताकत और तवानाई से भरपूर कच्ची हल्दी का हलवा तैयार है। हल्दी की अफादियत तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हल्दी से इन्फ्लेमेशन दूर होती है और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, अर्थराइटिस में भी रिलीफ देती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। इसके अलावा नट्स और हल्दी के ढेरों फ़ायदे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर जो पाउडर तैयार किया था 1 टीस्पून वो शामिल करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप शामिल करनी है। इस तरह से उन्हें मिक्स करने में आसानी होगी और अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद आखिर में जो चारों गूंदों को फ्राई किया था उसका बारीक पाउडर बनाकर वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह से अब इसे दोबारा मिक्स करेंगे और इसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। मज़ेदार और ताकत और तवानाई से भरपूर कच्ची हल्दी के हलवे को अब सर्विंग के लिए एक डिश में निकालेंगे और इसे सेट करेंगे। हलवे को अब ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अगर इस हलवे का भरपूर फ़ायदा लेना है तो निहार मुँह नीम गर्म 1 गिलास दूध के साथ इसे लें और इसे खाने के आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। हलवे की बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं लेनी। अगर आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें तो 1 टेबल स्पून हलवा काफ़ी होगा। इसके अलावा इसे आप टी टाइम में भी ले सकते हैं। हलवे को अगर आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए आप इसे एक डिश में इस तरह से लगाकर अच्छी तरह सेट कर दें। मैंने इस सारे हलवे को 2 डिशों में सेट किया है। जब थोड़ा सा हलवा सेट हो जाए फिर इसे नाइफ की मदद से अपनी मर्जी के मुताबिक इसे छोटे पीस में काट लें और किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे फ्रीजर में रख लें। सारे हलवे को फ्रीजर में नहीं रखना, आधे हलवे को फ्रिज में रखें ताकि आसानी से आप इसे गर्म करके ज़रूरत के वक्त ले सकें। अपने बुजुर्गों को ये हलवा ज़रूर बना कर दें क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा ताकत और तवानाई की ज़रूरत होती है और उनके साथ साथ आप सब भी इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने बुजुर्गों का बहुत सा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।